आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज की 10वीं क्लास है। देखिए, राजन सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन कह रहे कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये डेफिनेशन आपकी दी गई है वर्ग की, क्योंकि आप लोगों को एक क्लास में वर्ग की डेफिनेशन में समझाया था कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखना है ऐसे लिखना है, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे वर्ग कहते हैं। लेकिन तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। अब देखो, यहाँ से 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा दिया 16, उनका गुणनफल दिया कितना दिया 64 दिया, कह रहे हैं कि लासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखो, मासा कितना दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 16 दिया गया। गुणनफल कितना दे रहा है, गुणनफल कह रहा है 6400 कह रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमसे कह रहे हैं लासा ज्ञात कीजिएगा। क्या कह रहा है, लासा ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ये बताया था, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, लासा गुणे मासा। आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लेना, लासा गुणे मासा। क्लियर नहीं। देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखो पहली और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये गुणनफल दिया गया ना, पहली दूसरी संख्याओं का गुणनफल दिया गया, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6400 लिखेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया और दिया क्या गया, एचसीएफ 16 दिया गया। तो देखो, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400 बट्टी कितना हो जाएगा, 16, 16 चौको 64, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखेगा। 103 नंबर क्वेश्चन। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 999 हो जाएगा। अब हमसे पूछा उत्तरवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती। तो देखो, उत्तरवर्ती में क्या हो जाता है, जो संख्या दीजिए उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है, 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्या कह रहा है, कि 0.085 का वो को प्रतिशत में बदलिए। तो हमसे कह रहे देखो, ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। और किसका प्रतिशत निकालना है, 0.085। ठीक है, देखो प्रतिशत लगाना है, परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। और आप लोगों को पता है कि परसेंटेज का चिन्ह लगाना होता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर चिन्ह हटाना होता है तो भाग करते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे। अब 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 8.5% हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यास दिया गया। ठीक है, तो क्या दिया गया, व्यास। तो व्यास इक्वल टू कितना दिया गया, 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, 35/2। क्लियर नहीं। तो हमें क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप पूछा गया। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। 2π का मान हो जाएगा 22/7, r हो जाएगा 35/2। तो देखो, 2 से 2 कटेगा, 7 से काटो कितनी बार, 5। तो 22 गुणे 5 करो कितना हो जाएगा आपका 110 वर्ग, वो सॉरी परिमाप है ना, तो सीधा सीधा आप सेंटीमीटर लिख लो, 110 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं। अब देखो, 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देख लीजिए, जैसे एक रेखा है, अब इसमें बिंदु पूछे गए। जैसे बिंदु तो देखो कोई गिनती नहीं होती। ठीक है,
क्लियर नहीं। आप चाहो तो जितने भी बिंदु बनाना चाहो बना सकते हैं, ठीक है, जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं असंख्य देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कह रहे 2:3, 5:8। तो 107 नंबर क्वेश्चन। तो 2:3 का मतलब हो जाएगा 2/3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20, 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार जाएगा तो ये पॉइंट 66 आएगा, ठीक है। तो जैसे 5/8 लिखो तो पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 8 कितनी बार जाएगा 6 बार, 8 × 48, 2 बचेगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो इसका आएगा 0.62। तो हमसे कह रहे हैं कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बड़ा अनुपात। तो जो बड़ा अनुपात होगा तो आप लोग देख लो, तो 2:3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कह रहे कि एक दुकानदार के पास कह रहे कि 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कुल कपों की संख्या इक्वल टू कितनी थी, ठीक है, 60 कप थे, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे लिखो बिके कप इक्वल टू कितने बिक गए 40। तो हमें क्या पूछा गया, प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत कप बिके। तो देखो बिक्री कितने हुई 40 बटे टोटल कितने कप थे 60, और परसेंटेज लगाना है तो गुणे 100, समझाए। अब इसको आप हल करो, देखो 0 से 0, 2 से काटो, कितने 2 बार और 3, ठीक है। तो 100 × 2 कितना हो जाए 200 बटे 3, 3 से भाग करो कितनी बार 6, ठीक है, 3 × 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, फिर 6 बार जाएगा। देखो लगातार 6 आएगा तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 66.67% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से कह रहा है 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, ठीक है, मतलब 8 मीटर मतलब भाग क्या हुआ, काट लिया गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर हमें पूछा गया है शेष रस्सी, क्या पूछा गया है, शेष रस्सी। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल लंबाई थी इतनी थी, इसमें से ये निकाल लिया गया, मतलब टोटल लंबाई थी 20 सही 2/3, इसमें से क्या होगा 5 सही 1/8 घटा दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग हल करो, 20 × 3 करो कितना हो जाए 60, और 60 2 कितना हो जाए 62/3, माइनस 8 × 5 करो कितना हो जाए 40, और 1 41/8। तो देखो 3 और 8 का एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का भाग 24 में करो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 का गुणा करो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, 8 × 6 48, और 1 कितना हो जाएगा 49, 496। अब 8 का भाग 24 में करो कितनी बार जाए 3 बार, तो 3 का गुणा करना होगा 3 एकम 3, और 3 चौको 12 हो जाएगा, समझे, 123 हो जाएगा। तो 496 में से 123 घटा दो कितना बचेगा 3, और 7 2 9, अब ये बचेगा 373, तो ये बनेगा 373 और बट्टे कितना हो जाएगा 24, समझे। अब देखो 373 को आपको सही बट्टे में बनाना है, तो इसमें 373 में 24 का भाग करो तो एक बार जाएगा 24 से एकम 24 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 1 13 और 133 हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे कितना लिखा है 25 लिखा है, तो 25 5 125 होता है, तो 5 बार चला जाएगा यहाँ पर, 5 × 4 20 हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 2 12, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 13 शेष हो जाएगा। देखो पूरा भाग कितनी बार गया 15 बार गया, शेष कितना बचा 13, और भाग किससे दिया था 24, तो इसका जो आंसर आएगा 15 सही 13/24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या कह रहे हैं कि 6xy प्लस कह रहे हैं 5y² माइनस 8z है, कह रहे महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखो यहाँ पे लिखना है पुरुषों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या कितनी दी गई 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2x प्लस xy प्लस 2y, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि देखो पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो यहाँ पे लिख लो अधिक पुरुषों
अधिक पुरुष इक्वल टू, ऐसे ही लिख लो, शॉर्ट में लिखो अधिक पुरुष इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो जो पुरुषों की संख्या उसमें से ये महिलाओं की संख्या घटा दो, तो ये लिखो 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस का 8z। अब इसमें से क्या करना है 2x प्लस xy, और यहाँ पर क्या था वो सॉरी यहाँ पर माइनस था, ध्यान रखना, माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से घटा दो। ठीक है, तो माइनस से लगा तो अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। तो अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2x और माइनस xy हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो अब देखो यहाँ पे लिखना है, देखो 6xy में से आपका ये xy जाएगा तो ये बनेगा 5xy बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया 5y स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो 5y स्क्वायर, अब देखो y स्क्वायर कहीं तो प्लस होगा नहीं, तो ये लिखा रहेगा y स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो ये तीनों तो सॉल्व हो गए। ठीक है, z भी कहीं नहीं है तो 8z माइनस 2x प्लस 2y, ये पुरुषों की संख्या बचेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दशमलव संख्याएँ दी गई हैं। ठीक है, और कह रहा है इनको जोड़िए। तो देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है तो 51.3, तो देखिए इसको भी लिखना है। देखो पॉइंट एक चीज़ में रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा 510.03। अब ये हो जाएगा 5100 पॉइंट कितना हो जाएगा 003 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 50,001, तो 50,001। ठीक है, पॉइंट 0003। ठीक है, अब इसको क्या करना है जोड़ना है, तो देख लीजिएगा 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 आएगा। अब 1 और 1 कितना है 2, 5 और 1 कितना है 6, 5 और 1 कितना है 6, 5 और 5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके आप लोगों को बताएं कि क्लास कैसी चल रही है आप लोगों की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कह रहे 49, 59 और 109 से भाग देने पर कह रहे शेषफल क्रम से 1, 3, 5 बचे। तो देखिए क्या कह रहे हैं 49 से भाग दे रहा हूँ, 59 से और 109 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 1, 3 और 5 शेष बचे। क्लियर नहीं? कितना शेष बचेगा 1, 3, 5। तो हम लोग क्या करें जो शेष बच रहा है देखो इसको आप लोग घटा लीजिएगा। ठीक है, तो 1 बच रहा है तो यहाँ पर 1 घटाएंगे कितना 48, और यहाँ पे कितना बचेगा 58, और यहाँ पे 5 घटा वो सॉरी यहाँ पे 3 घटाना था। ठीक है, तो 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 56, और यहाँ पर आपको 5 घटाना तो ये बनेगा 104। सही। अब हमसे कह रहे देखो बड़ी से बड़ी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, क्लास में कि जब भी बड़ी से बड़ी कहते हैं तो हम लोग क्या निकालना होता है मासा निकालना होता है। ठीक है, मासा मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF को हम लोग कैसे याद करेंगे, भाग 20 से निकालना है। तो 48 का भाग करो 56 में कितनी बार जाएगा, ठीक है 1 बार जाएगा। तो देखो 56 में से 48 घटाओ कितना हो जाएगा 8 बचेगा। तो 8 का भाग 48 में करो कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा। तो पूरा कैंसिल हो गया। समझे? अब पूरा भाग किससे गया 8 से गया, तो 8 का भाग 104 में करो। ठीक है, तो 104 में भी करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 24 हो जाएगा। तो 3 बार 8 दिया 24। ठीक है, पूरा देखो पूरा भाग किससे गया, ठीक है 8 से गया। तो यहाँ पे लिखना है 8 से भाग देने पर 1, 3 और 5 बचेंगे। क्लियर नहीं? तो इसका जो आंसर लिखना है क्या लिखना है 8 से भाग देने पर 1, 3, 5 और क्या कह रहा है 1, 3, 5 बचेंगे। तो यहाँ पे शेष लिख लेना। ठीक है, तो 1, 3, 5 शेष बचेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज कह रहे हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, तो भुजा इक्वल टू कितनी कह रहे हैं आपकी 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो हमसे कह रहे हैं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखने 3/4, भुजा कितनी है 4, तो 4 × 4 हो जाए, तो ये कैंसिल कर दीजिएगा। तो 4√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है सेंटीमीटर। देखिए ये पवन सीरीज की अति लघु उत्तरीय प्रश्न की लास्ट क्लास थी। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।